चलो बात करते हैं हाल ही में रिलीज एक बहुत ही फेमस मूवी के बारे में। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट। और मैंने ये मूवी देखी और मुझे काफ़ी पसंद आई है। और अगर आप सोच रहे होगे कि इसकी स्टोरी कुछ हटके होगी, तो ना, ऐसा नहीं है। इसकी स्टोरी भी सेम ही है बाकी ट्रांसफॉर्मर की मूवी की तरह। तो चलो सीधे इसी ट्रांसफॉर्मर की दुनिया में चलते हैं। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि सदियों पहले यूनिक्रॉन अपने टेराकॉन्स की आर्मी को एक प्लैनेट में भेजता है, क्योंकि इन्हें एक की चाहिए होता है जिसे बोला जाता है ट्रांसवॉर्प की। इसका यूज़ करके स्पेस में एक टाइम पोर्टल खोला जाता है, जिससे ये लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह आ जा सकते हैं। और वो की मैक्सिमल के पास होती है। टेराकॉन्स मैक्सिमल पर हमला करते हैं और इनके लीडर का नाम होता है स्कर्ज और मैक्सिमल का लीडर होता है एप्लिंग। एप्लिंग समझ जाता है कि वो लोग टेराकॉन्स से नहीं लड़ सकते, और अगर की यूनिक्रॉन के हाथ लग गया तो वो बहुत से प्लैनेट को तबाह कर देगा। एप्लिंग ऑप्टिमस प्रीमल को मैक्सिमल का नया लीडर बना देता है और उसे की लेकर किसी दूसरे प्लैनेट में छिपने के लिए बोलता है। और क्योंकि अर्थ इनके लिए सबसे सेफ जगह होती है, प्रीमल बाकी मैक्सिमल के साथ एक टाइम पोर्टल खोलता है और अर्थ पर चला जाता है। और सेम टाइम में एप्लिंग और स्कर्ज में लड़ाई होती है और स्कर्ज एप्लिंग को मार देता है और यूनिक्रॉन मैक्सिमल के पूरे ग्रह को निगल जाता है। नाउ अब अपन आते हैं ईयर 1994 में, और यहाँ पर अपने को एक लड़के को दिखाते हैं और इसका नाम होता है नोआ। नोआ एक आर्मी मैन होता है और एक इंजीनियर होता है, बट इसे नौकरी से निकाल दिया गया होता है क्योंकि नोआ अपनी फैमिली प्रॉब्लम के चलते अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। नोआ के भाई क्रिस को कुछ बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके हाथ में प्रॉब्लम होती है, बट पैसों की कमी की वजह से नोआ उसका इलाज नहीं कर पा रहा होता। इसलिए जब नोआ अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहाँ एक लेडी उसका इलाज करने से मना कर देती है, क्योंकि नोआ ने 3 महीनों से उनका बिल नहीं भरा होता। तो नोआ एक इंटरव्यू के लिए जाता है, बट उसके इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि नोआ के कमांडर इन चीफ ने उन्हें बताया था कि नोआ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अपने काम पर ध्यान नहीं होता। नोआ इस बात से काफ़ी हर्ट हो जाता है और अपने दोस्त रिक से मिलता है, जो कि एक चोर होता है। और वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं और रिक नोआ को पुलिस स्टेशन की पार्किंग से एक कार चोरी करने के लिए बोलता है। अदर हैंड अपने को एक लड़की को दिखाते हैं और इसका नाम होता है एलिना। एलिना इंटर्न के लिए एक म्यूजियम में आती है, जहाँ उसे कुछ आर्टिफैक्ट को चेक करके ये बताना होता है कि उनमें से कौन असली है और कौन सा नकली। एलिना सारे आर्टिफैक्ट चेक करती है और उसे वहाँ एक बर्ड वाला स्टैचू मिलता है और इसमें मैक्सिमल का सिंबल बना होता है और उसमें कुछ लिखा भी होता है। एलिना उस स्टैचू को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो चीज़ 5000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। बट जब एलिना उस स्टैचू को चेक कर रही होती है तभी वो स्टैचू टूट जाता है और उसके अंदर ट्रांसफॉर्म की होता है और उसमें से एक लाइट निकलती है, बट इसे एलिना या फिर कोई भी आम इंसान नहीं देख सकता। बट ऑप्टिमस प्राइम इसे देख लेता है और फिर सभी ऑटोबॉट्स को इकट्ठा होने के लिए बोलता है। अदर हैंड नोआ कार चोरी करने पार्किंग में पहुंचता है, बट वो कार स्टार्ट नहीं होता और इस कार में ऑटोबॉट्स का सिंबल होता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो कार नोआ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस इनका पीछा करती है, बट वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो लोग एक फैक्ट्री में पहुँचते हैं और वो कार अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है और इसका नाम होता है मिराज, जिसे देखकर नोआ काफ़ी डर जाता है और मिराज नोआ को बताता है कि वो एक एलियन है। और तभी वहाँ बाकी ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं और प्राइम सबको बताता है कि ट्रांसफॉर्म की को एक टाइम पोर्टल के जरिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए यूज़ किया जाता था और इसका यूज़ करके वो लोग अपने ग्रह साइबरट्रॉन वापस जा सकते हैं। बट इन्हें ये काम इंसानों से छिपकर करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने म्यूजियम को उड़ा दिया तो इंसान उन्हें खत्म कर देंगे। मिराज इस काम को नोआ को करने के लिए बोलता है। पहले तो नोआ मना करता है, बट मिराज को पता होता है कि नोआ को पैसों की ज़रूरत है, तभी तो वो कार चोरी करने आया था। वो उसे पैसों का लालच देता है कि वो उसे पैसे दिलवा देगा, वो उसे बेच सकता है, उसे पैसे मिलेंगे और फिर वो वहाँ से गायब हो जाएगा। और नोआ मिराज की बात मान जाता है। हालांकि प्राइम को अब भी नोआ पर यकीन नहीं होता और फिर ये लोग म्यूजियम जाते हैं और मिराज नोआ को बताता है कि अर्थ उनके लिए बस कुछ देर रुकने के लिए थी, वो जगह जहाँ वो सब इकट्ठा होते थे और घर पर चल रहे वॉर में हिस्सा लेते थे। प्राइम को लगता है कि उसकी वजह से वो लोग यहाँ फंसे हुए हैं और ये सब उसे ठीक करना होगा। खैर, तो नोआ छिपा कर म्यूजियम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसे एलिना मिलती है और उसके हाथ में की होता है और एलिना नोआ को देखकर चीखने लगती है। नोआ उसे समझाता है कि ये चीज़ उसके हाथ में है ना, वो आसमानी रोबोट्स की है। पहले तो एलिना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, बट तभी वहाँ टेराकॉन्स पहुँच जाते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहाँ ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं और इन्हें रोकते हैं। नोआ और एलिना की लेकर भागने की कोशिश करते हैं, बट टेराकॉन्स इनसे की ले लेते हैं। वहीं प्राइम और बम्बल भी स्कर्ज से लड़ने की कोशिश करते हैं, बट लास्ट में स्कर्ज बम्बल को मार देता है और फिर वो प्राइम को मारने वाला होता है। तभी वहाँ मैक्सिमल आती है और इसका नाम होता है एरिजोर। और अब क्योंकि टेराकॉन्स को की मिल चुका होता है, इसलिए ये लोग वहाँ से निकल लेते हैं। एलिना नोटिस करती है कि एरिजोर के ऊपर वही सिंबल बना हुआ है जो बर्ड वाले स्टैचू के ऊपर बना था। और फिर एरिजोर प्राइम को बताती है कि वो एक मैक्सिमल है और उन्हें उनके प्लैनेट से भागना पड़ा क्योंकि यूनिक्रॉन ने उनके प्लैनेट को तबाह कर दिया और उन्हें अर्थ में आकर छिपना पड़ा, क्योंकि ये छिपने के लिए सबसे सेफ जगह है। और जिन लोगों ने उन पर हमला किया था वो टेराकॉन्स है, जो यूनिक्रॉन के लिए काम करते हैं, जो खुद को जिंदा रखने के लिए पूरे प्लैनेट को निकल जाता है। और सभी टेराकॉन्स यूनिक्रॉन के लिए काम करते हैं।
एरिज़ोर बताती कि उनके पास पूरी की नहीं है, उन्होंने कीज को सेफ रखने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट दिया था और उसका दूसरा हिस्सा अभी भी कहीं है जिसके बारे में उसे नहीं पता। और एलिना बोलती कि शायद उसे पता है कि दूसरा हिस्सा कहाँ है। बर्ड के स्टैचू पर कुछ निशान थे और ऐसा सेम निशान केवल पेरू के एक सूर्य टेम्पल में है, तो दूसरा हिस्सा वहीं होगा। अर्ची बोलती कि अगर वो ये पता लगा सकती है तो टेराकॉन्स भी लगा सकते हैं, तो उन्हें उनसे पहले वहाँ पहुँचना होगा। और फिर नोआ लास्ट बार अपने भाई क्रिस से मिलता है क्योंकि हो सकता है वो वहीं से निकल ले, बट तभी मिराज बाहर गड़बड़ कर देता है और क्रिस को उसके होने का पता चल जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि वो एक एलियन रोबोट है। और नोआ क्रिस को बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जिसमें उसे दुनिया को खत्म होने से बचाना है और अगर उसे कुछ हुआ तो उनकी माँ का ध्यान रखना। कुछ देर बाद सभी ऑटोबॉट्स इकट्ठा होते हैं और फिर पेरू के लिए निकलते हैं, बट नोआ को ऑटोबॉट्स पर भरोसा नहीं होता और वो एलिना को बोलता है कि ऑटोबॉट्स अपने घर जाने के दौरान अर्थ को तबाह कर सकते हैं, इसलिए वो लोग की मिलते ही उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तभी वो अर्थ को बचा सकते हैं। और एलिना को नोआ की बात ठीक लगती है और फिर ये लोग पेरू पहुंचते हैं और मंदिर शहर के बीच में होता है, बट अब वहाँ चर्च होता है और वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा होता है, इसलिए वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। सो ये लोग डिसाइड करते कि नोआ और एलिना वहाँ जाएंगे और बाकी लोग मिलकर टेराकॉन्स पर नजर रखेंगे और मिराज नोआ को एक गन देता है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। देन नोआ और एलिना चर्च के पास पहुँचते हैं जहाँ इन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है, उसमें मैक्सिमल का निशान बना होता है और फिर एलिना उस डोर को ओपन करती है और वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें वो ओल्ड टेम्पल मिल जाता है, बट यहाँ की नहीं होता। बट एलिना को यहाँ कुछ निशान मिलते हैं, तभी वहाँ टेराकॉन्स के कुत्ते आ जाते हैं और नोआ गन का यूज़ करके उन्हें मार देता है। अदर हैंड ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स आमने सामने होते हैं और प्राइम और स्कर्ज में लड़ाई होती है और एरिज़ोर प्राइम की मदद करती है और तभी स्कर्ज अपने एक डिवाइस का यूज़ करके एरिज़ोर पर हमला करता है जिससे वो पोजेस्ट हो जाती है और ऑटोबॉट्स वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एलेन और नोआ जंगल में पहुंचते हैं, तभी इनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्रिमल से होती है जो कि इन पर काफ़ी भड़का हुआ होता है क्योंकि ये लोग की ढूंढ रहे होते हैं। तभी ऑटोबॉट्स इन दोनों को बचाने आते हैं और फिर मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स एक दूसरे के ऊपर अपने हथियार ताने खड़े होते हैं। तभी वहाँ एरिज़ोर आती है और इन्हें शांत करती है और प्राइम को बताती है कि ये उनके साथी हैं और ऑप्टिमस प्रिमल उनका लीडर है। एरिज़ोर प्रिमल को बताती है कि स्कर्च अर्थ में आ चुका है और उसके पास की का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा मिलने से पहले उन्हें उसे ढूंढना होगा। सो प्रिमल इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है। प्राइम प्रिमल से पूछता है कि अगर वो की उनके पास थी तो फिर वो यहाँ क्यों हैं। प्रिमल बताता है कि जब यूनिक्रॉन ने उनकी दुनिया तबाह की तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि उनका मकसद जीवन को बचाना होगा, फिर चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, और अर्थ उनके लिए हमेशा से एक सेफ जगह रही है। देन प्रिमल इन्हें पास ही के एक गांव में कुछ इंसानों के पास लेकर आता है जो लोग हजारों सालों से मैक्सिमल की रक्षा कर रहे थे और दूसरा हिस्सा इन्हीं के पास होता है। प्राइम का प्लान होता है कि वो लोग दूसरे हिस्सा का यूज़ करके स्कर्च को बुलाएंगे और उससे दूसरा हिस्सा ले लेंगे और फिर वो लोग अपने प्लैनेट जा सकते हैं। बट प्रिमल को ये प्लान ठीक नहीं लगता क्योंकि अगर दूसरा हिस्सा भी उनके हाथ लग गया तो वो लोग अर्थ को भी तबाह कर देंगे। बट एरिज़ोर किसी तरह प्रिमल को समझा लेती है, जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि इन्होंने बम्बल बी को एक जगह पर रखा होता है जो एनाजॉन होता है, बट बम्बल बी को जिंदा करने के लिए इन्हें एनाजॉन को चार्ज करना होगा, बट इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे एलिना नोआ को बोलती है कि अगर वो लोग की को डिस्ट्रॉय नहीं करें तो क्या कोई और तरीका हो सकता है दोनों दुनिया को बचाने का। नोआ बोलता है उसने बहुत सी गलतियां की हैं बट इस बार नहीं, क्योंकि इस बार बात उसकी नहीं है। एलिना बोलती वो प्राइम जैसा है, वो भी खुद को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि वो कोई ऑर्डर देने वाला जनरल है, बट जब वो उसे देखती है तो उसे एक बड़ा भाई दिखाई देता है जो बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। अगले दिन टेराकॉन्स ऑटोबॉट्स पर हमला कर देते हैं और प्राइम नोआ को की लेकर छिपने के लिए बोलता है, बट नोआ उस की को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइम वहाँ आ जाता है और प्राइम बोलता है कि अगर उसने उसे तबाह कर दिया तो वो लोग कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे और फिर नोआ रुक जाता है। तभी वहाँ एरिज़ोर आती है और की और एलिना को उठाकर ले जाती है और वो की स्कर्ज को दे देती है और वो स्कर्ज के कंट्रोल में होती है। प्रिमल वहाँ आता है और फिर एरिज़ोर और प्रिमल में लड़ाई होती है और एरिज़ोर प्रिमल को बोलती है कि वो उसे खत्म कर दे और प्रिमल को ना चाहते हुए भी एरिज़ोर को मारना पड़ता है। एलिना नोआ को बताती है कि वो लोग की ले गए और अब वो लोग अर्थ को नहीं बचा सकते। अदर हैंड स्कर्ज एक वॉल्केनो के पास आता है और वो की मदद से एक पूरा ट्रांसफॉर्म मशीन तैयार करता है और उसकी मदद से स्कर्ज आसमान में एक पोर्टल खोलता है और उसमें से एक एनर्जी वेव निकलती है जो पूरे इलाके में फैल जाती है और वो एनर्जी एनाजॉन को चार्ज कर देती है, जिसमें बम्बर भी लेटा होता है। वही मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स ये सब देख रहे होते हैं और प्रिमल बोलता है कि अब ट्रांसवॉर्प शुरू हो चुका है और अब उस मशीन को रोका नहीं जा सकता और इसे रोकने का एक ही तरीका है, एक एक्सेस कोड है जिसे उस मशीन में डालने पर वो रुक जाएगा, बट वो एक्सेस कोड उसके पास नहीं है। और तभी एलिना बताती है कि उसके पास एक्सेस कोड है, उस बर्ड स्टैचू के पास से और मंदिर से कुछ कोड मिले थे और दोनों मिलाकर उस कोड को पूरा करते हैं। देन प्रिमल बताता है कि मशीन तक जाने का एक टनल है लेकिन वहाँ वो लोग नहीं जा सकते, नोआ और एलिना को ही वहाँ जाना होगा और मशीन को बंद करना होगा। देन नोआ और एलिना टनल के अंदर जाते हैं और सेम टाइम में ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल मिलकर टेराकॉन्स पर हमला करते हैं और मिराज स्कर्ज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, बट स्कर्ज को नोआ के होने का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है, बट मिराज उसे बचा लेता है
और मिराज नोआ की बात उसके भाई से कराता है और नोआ क्रिस को बोलता है कि वो अब हार चुके हैं और क्रिस अपने भाई को थोड़ा मोटिवेट करता है कि उसका भाई हार नहीं मानता और वो उसे लड़ने के लिए बोलता है और मिराज नोआ को उसे कंट्रोल करने के लिए बोलता है और फिर नोआ और प्राइम मिलकर स्कर्ट से लड़ते हैं और तभी बम्बल भी वहाँ आ जाता है और इनकी मदद करता है। एलिना डिवाइस में कोड डाल देती है बट स्कर्ट उसे देख लेता है और पूरी मशीन को उड़ा देता है और प्राइम उसे मार देता है बट अब मशीन को रोका नहीं जा सकता और यूनिक्रॉन अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है। सो प्राइम डिसाइड करता है कि वो की को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि इससे वो लोग हमेशा यहीं फंस जाएंगे बट इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, नहीं तो पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा और प्राइम सबको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है और फिर उस की को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे यूनिक्रॉन वहीं फंस जाता है और प्राइम के साथ साथ सब कुछ पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है। बट नोआ और प्रिमल आकर प्राइम को बचा लेते हैं और फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर प्रिमल बताता है कि यूनिक्रॉन फंस चुका है बट वो वापस आ सकता है। प्राइम बोलता है कि अगर वो वापस आएगा तो वो लोग उसके लिए रेडी हैं। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि नोआ एक इंटरव्यू के लिए आता है और उसे एक आदमी मिलता है और उसे नोआ और ऑटोबॉट्स के बारे में सब पता होता है। उसे पता होता है कि नोआ पेरू गया था और उसने ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर दुनिया को बचाया। वो बताता है कि उसकी एजेंसी दुनिया के सभी बड़े खतरों के बारे में नजर रखती है और वो बोलता है कि वो उसके भाई का पूरा इलाज कराएंगे, उसने उनकी दुनिया बचाई है तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और वो नोआ को अपने कार्ड देता है और उसके पीछे लिखा होता है GI जो। देन क्रेडिट में अपने को दिखाते हैं कि नोआ मिराज को ठीक कर लेता है और उसे रिक को दिखाता है और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।